Good morning students. How are you all are? Now today we will start our Hindi subject standard 7 semester 1. Okay? चलो बच्चों, हमारा पहला लेसन है चित्र के संग संग चित्र पाठ। हमें क्या करना है, इस पाठ में जो चित्र दिया है उसका अवलोकन करके हमें कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उसके उत्तर हमें देने हैं। ओके, तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे जो चित्र है उसमें कौन सी चीज़ें, कई इंसान, तो आप सब उसे अवलोकन कीजिए और हम नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर देंगे। तो चलो शुरू करें। चलो बच्चों, जो चित्रपाठ होता है उसमें से हमें चित्र का अवलोकन करना है और फिर उसी के अनुरूप हमें प्रश्न पूछे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। यहाँ पे पहला चित्र यानी कि हमें यहाँ पे दो चित्र दिए हैं, एक आपका फर्स्ट पेज है उस पे है और दूसरा पीछे वाले पेज पे है। तो हम इसकी बात करेंगे पहले चित्र की। तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग क्रियाएं हो रही है। जैसे साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, फिर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, फिर गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, है ना। फिर एक सब्जी बेचने वाली, उसे कुंजड़िन बोलते हैं, तो वो सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जी लेकर उन्हें बेचने जा रही है। फिर एक कुत्ता रास्ते पे लेटा हुआ है, दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है और पीछे बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, उसमें एक यात्री यात्रा कर रहा है ना। फिर सड़क के पर एक मोची अपना सामान के साथ बैठा हुआ है, रिक्शा जो है उसके पीछे दो गाड़ी भी जा रही है। फिर आगे देखें तो शायद यह किसी ग्राहक की राह देखता है, इस तरह से हमें लग रहा है। तो आप समझ में आए अब कि इस चित्र में कुछ क्रियाएं हैं जो हमें इस तरह चित्र को देखते हैं तो ही समझ में आती है। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो आप सब देख सकते हो कि गुब्बारे जो हवा में उड़ते हैं क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई है इसलिए। ओके, अब तीसरा प्रश्न देखें। चलो, तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। ट्यूब में जब हवा कम हो जाती है या बिल्कुल भी हवा नहीं रहती तब हम उसमें हवा भरते हैं। ट्यूब में हवा भरने से जो टायर होता है वो कड़ा यानी कि ठोस हो जाता है और उसके कारण साइकिल अच्छे से हम चला सकते हैं, इसलिए ट्यूब में हम हवा भरते हैं। चलो, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा गया है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। तो आगे का प्रश्न देखें, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो सब्जी बेचने वाली कहाँ जाती है, हमें तो सबको पता है कि हमारे घर के आसपास ही आती होगी। तो उसका आंसर रहेगा, अपनी सब्जियां बेचने के लिए वह घर घर और गली गली जा सकती है। चलो, अब छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली। तो यह हम ओरली क्वेश्चन आंसर आपको करवाए। ओके बच्चों, तो आप सबने यह पिक्चर देखा। अब यहाँ पे देखो, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमने जो पहला चित्र देखा था उससे यह चित्र कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एक घटना हुई है। अब वो घटना क्या है, यह पिक्चर हम यहाँ प्रश्न के उत्तर से पता चलेगा। टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट आपको पता चला कि यह घटना, यह पिक्चर क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे टायर फटने की घटना हुई थी। चलो, अब टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं कि टायर फटने पर जो टायर में हवा भर रहा था वो आदमी नीचे गिर पड़ा। फिर जो सब्जी बेचने वाली थी उसकी टोकरी हाथ में से नीचे गिर पड़ी। फिर जो गुब्बारे वाला था वो भी अपने गुब्बारे उसके हाथ से छूट गए। मोची का सारा सामान रोड पर बिखरा पड़ा हुआ है और मोची भी रास्ते पे
आ गया। फिर जो लेटा हुआ कुत्ता था वो भी उठकर भागने लगा। तो आप सबको पता चला। और लास्ट में यहाँ पे देखो, जो डंडे पे तोता बैठा था वो भी डर के हवा में उड़ने लगा। तो समझ में आ गया अब आपको कि यहाँ पे जो टायर फटने की घटना हुई उसमें पिक्चर में कैसे बदलाव आए। अब आगे का क्वेश्चन देखिए हम। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। जैसे हम बोलते हैं ना टायर फटा, तो उसी तरह से गुब्बारा भी फूटता है। फिर फुटबॉल जो होता है उसकी बॉल भी फूटती है, बास्केटबॉल होता है वो भी फूटता है, फिर मून वॉकर होता है वो भी फूटता है, और तकिया वो भी फटता है। तो इस तरह से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अब देखो तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। चलो यह चित्र में आप सब देख सकते हो कि बाइक वाला रिक्शे से क्यों टकराया, क्योंकि बाइक वाले का गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए वह रिक्शे वाले से टकराया। चलो चौथा प्रश्न देखें हम। चलो, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, फिर कार और मकान, इन सब पे नहीं पड़ा। ओके, अब आगे देखें प्रश्न। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। चलो, टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पे आ गया। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको ओरली करवा दिए हैं। देखो बच्चों, मैंने ये जो फर्स्ट लेसन है वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया, और उसके जो अवलोकन के प्रश्न थे, अभ्यास के प्रश्न, वो हमने किए। वो आपको आपकी वर्कबुक जो है उसमें इस तरह से वही प्रश्न है जो मैंने आपको अभी ओरली करवाए हैं, वह देख के लिखने हैं। मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगी, आपको सिर्फ वर्कबुक में कंप्लीट करना है। चलो, हमें वर्कबुक में पेज नंबर 7 तक कंप्लीट करना है। मैं आपको इसकी फ़ोटो आंसर के साथ भेज दूंगी। ओके, तो आप लोग को देख के करना है।